झूठ की मजम्मत कुरान और अहदीस की रोशनी। सामीन वकार, ये एक ऐसी बुरी सिफत है कि बंदे को अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर और जहन्नम के करीब कर देती है। झूठ सिर्फ एक गुनाह नहीं है, बल्कि ये हर दरवाजे यानी हर गुनाह का दरवाजा है। झूठ एक गुनाह नहीं है, बल्कि ये हर गुनाह का एक दरवाजा है। नंबर एक, झूठ की वजह से एतमाद खत्म हो जाती है। यानी बंदे को लोग समझते हैं कि फला बंदा झूठा है, उनकी कलाम यानी मुआशरे के अंदर उससे एतमाद उठ जाती है। नंबर दो, झूठ की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। नंबर तीन, और ये गुनाहों में गुनाह कबीरा है। दो किस्म की गुनाह, एक गुनाह सगीरा है और एक गुनाह कबीरा है। झूठ ये गुनाह कबीरा है, और सबसे बड़ी जो खतरनाक बात है वो ये है, जो बंदा झूठा होता है मैदान हशर में अल्लाह और उसके हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो शर्मिंदा और रसवा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दुनिया और आखिरत की रुसवाई से महफूज फरमाए। कलामी मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नमा यफ्तरिल कज़िबल्लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाहि व उलाइका हुमुल काज़िबून। फरमाया कि झूठ वो लोग मानते हैं, झूठी बातें कहते हैं, झूठ की मासियत करते हैं कि वो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, वो अल्लाह पे ईमान और यकीन नहीं रखते। इन्नमा यफ्तरिल कज़िबल्लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाहि, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयतों पर ईमान नहीं रखते। व उलाइका हुमुल काज़िबून, और यही लोग जो हैं वो झूठे हैं। और दूसरी मुकाम पे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फज्तनिबुर रिजसा मिनल औसानी, यानी बुतों से इज्तिनाब करो, शिर्क से इज्तिनाब करो। वज्तनिबू कौल अज़्ज़ूर, शिर्क के बाद फरमाया कि झूठी बातों से इज्तिनाब करो। कौल कहते हैं बात को, ज़ूर कहते हैं अरबी ज़बान में झूठ को। एक तो शिर्क बुत परस्ती से इज्तिनाब करो, उसके बाद झूठी बातों से इज्तिनाब करो। ये सूरतुल हज की आयत नंबर 105 है। सामीन वकार, अहादीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तफसील के साथ बयान फरमाया है। ये दो आयत कलामी मजीद फुरकान हमीद से मैंने जिक्र किया, इन्नमा यफ्तरिल कज़िबल्लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाहि व उलाइका हुमुल काज़िबून। दूसरी आयत है फज्तनिबुर रिजसा मिनल औसान वज्तनिबू कौल अज़्ज़ूर। तीसरी आयत है फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हम झूठों के ऊपर लानत भेजते हैं। लानत का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर हो, बंदा जहन्नम के करीब हो। और आके करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में बुखारी शरीफ और मुस्लिम की हदीस है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम आयतुल मुनाफिकी सलासा, कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। इज़ा हद्दसा कज़बा, कि जब भी वो बात करेगा वो झूठ बोलेगा। हालांकि जुबान है, जिस जुबान से हम कुरान पढ़ते हैं, पंजाना नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। यानी हम पंजाना नमाज में कुरान भी इस जुबान के साथ पढ़ते हैं, लेकिन जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं इसी जुबान से हम झूठ भी बोलते हैं, गुनाह करते हैं, चुगली करते हैं। तो इसलिए फरमाया इज़ा हद्दसा कज़बा, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं कि जब वो कलाम करेगा कज़बा, वो झूठ बोलेगा। व इज़ा वादा अखलफा, जब वो वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा। व इज़ा उतमिना खाना, जब उनके पास कोई अमानत रखा जाए, कोई चीज आपने उनकी सपोर्ट किया, वो अमानत में खियानत करेगा, चीज या तो जाया करेगा या मुकम्मल तौर पर वो बहाने बनाएगा मुख्तलिफ किस्म की। और दूसरी रिवायत में वह इज़ा आहदा गदरा, कि जब वो वादा करेगा फरमाया कि वो धोखा देगा। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी हदीस में है, मुता इमाम मालिक आलिम मदीना, उन्होंने अपनी किताब के अंदर हदीस नकल किया है अन सफ़वान बिन सुलैम। सफ़वान इब्न सुलैम रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल हुआ, अन्नहु क़ीला ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयकूनुल मुमिनु जब्बानन, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ाल नाम, मुमकिन है कि मोमिन जो है बुज़दिल हो, क्योंकि एक जो बहादुरी है, शुजाअत है, इसके मुकाबले में बुज़दिलाना फन है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हो सकता है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल, अयकूनुल मुमिनु बखीलन, क्या मोमिन भी बखील हो सकता है? एक बखील होता है, बखील का मतलब ये है कि वो न अपने ऊपर खर्च करता है, न अपने घर वालों पे, और न अल्लाह की राह में। जो भी रकम आता है उसको पहले जमाने में गिरे देते हैं, और अब जो है अकाउंट। तो फरमाया कि क्या मोमिन बखील हो सकता है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नाम, मोमिन बखील भी हो सकता है। एक अबखल होता है, अबखल ये होता है कि जब दूसरा बंदा अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनको मना करते हैं। बखील ये कम दर्जे वाला है। अबखल ये होता है कि जब दूसरों को देखते हैं कि वो अल्लाह की राह में कुल कर देते हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वस्तु से डालते हैं और उनको मना करने की कोशिश करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन बुज़दिल भी हो सकता है, बखील भी। फिर सवाल हुआ, अयकूनुल मुमिनु कज़्ज़ाबन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है? क़ाला ला, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता।
यानी ईमान जो है ये एक बल्ब है, रोशनी है जो मोमिन की दिल को मुनव्वर करता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन बुज़दिल भी हो सकता है, बखील भी हो सकता है, फरमाया कि मोमिन जो है वो झूठा नहीं हो सकता। इस हदीस को इमाम मालिक ने मुवत्ता इमाम मालिक में रिवायत किया है। और जो पहली हदीस थी कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, वो कलाम करेंगे तो झूठ, जब वादा करेंगे वादा खिलाफी, जब अमानत रखी जाए तो उसमें खियानत करेगा। इमाम मुस्लिम ने फरमाया व इन सल्ला व इन सामा, अगर कि जाहिरी तौर पर वो नमाजी होगा और रोजादार भी होगा, यानी जाहिरी तौर पर रोजों का एहतिमाम भी करेगा, नमाज की पाबंदी भी करेगा। तो इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कज़बल अब्दु तबाअद अन्हुल मलिक मीलन अन नतनी मा जाअ बिही। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाता है कि जब कोई बंदा झूठ बोलता है, तबाअद अन्हुल मलिक, जो फरिश्ते उनके साथ होते हैं वो दूर जाते हैं। 1 मील झूठे इंसान से, झूठ के साथ ही वो दूर भागते हैं। क्यों? फरमाया मिन्नत नहीं, बदबू, यानी झूठ की जो बदबू है, उस बदबू की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के फरिश्ते 1 मील दूर भागते हैं। जो मादी चीजें होते हैं दुनिया के अंदर, उसकी जो है ना खुशबू और बदबू को हम महसूस करते हैं। इसी तरह जो गुनाह है, गीबत है, चुगलखोरी है, झूठ है, इनकी बदबू को अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते महसूस करते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहमत के फरिश्ते झूठ के साथ ही 1 मील दूर जाते हैं। तो अब अंदाजा लगाएं, हम अपनी गिरबानों में जानकर गौर करें कि इस तरह ना हो कि हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे मामलात होते हैं, तिजारत है, कारोबार है, लेन देन है, और यही वजह है इमाम इस्बहानी और अहादीस में तरगीब व तरहीब के अंदर भी इसका मुताला किया कि जब भी तिजारत के अंदर, यानी दुनिया में यह है कि इंसान की हिर्स और लालच होती है, खुसूसी तौर पर खरीद और फरोख्त के दौरान, यानी एक मिसाल के तौर पर कपड़ा है, कंबल है, उसमें ऐब है, इनको जो ना टक लगी है, दाग है, उनकी सिलाई जो ना उतरी हुई है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो ताजिर तिजारत के दौरान झूठ बोलते हैं, जाहिरी तौर पर ज्यादा पैसा, यानी आम मुशाहदा है, ये लोग कहते हैं कि यार उन्होंने बहुत नफा कर दिया, बहुत तगड़े जन ताजिर हैं, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ की जो मुनाफा होता है इसमें बरकत नहीं होती। एक रास्ते से वो तो आ जाता है घर में, 100 दरवाजों से बीमारी है,
आफत है, मुसीबत है, एक्सीडेंट है, अल्लाह तबारक ताला सबको बचाए। यानी ज़ाहिरी तौर पर ताजिर खुश होता है कि मैंने बहुत कमाई की, तो इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताजिर ये गुमान करते हैं कि मैंने बहुत कमाई की, पैसा ज्यादा कमाया, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस माल और दौलत में बरकत नहीं होती। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कबरत खियाना, सबसे बड़ी खियानत क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बड़ी खियानत ये है कि आपका भाई आपको सच्चा समझते हैं और आप उनको झूठ बोल रहे हैं।